इसको प्रेम का नाम ना देकर इसको अवैध संबंध करार देता हूँ। जी बिल्कुल। मेरा सवाल ये है, क्या जब ये एसडीएम पद पर चयनित नहीं हुई थी तब इनके पति के द्वारा इनसे दहेज नहीं मांगा गया? अपने हवस को शांत करने के लिए दूसरे मर्द के साथ, गैर मर्द के साथ अपने पति के ऊपर घिनौना आरोप लगा रहे हैं। किया होगा, मगर इस प्रकरण के बाद उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, पूरे इंडिया के प्रति सजग हो गए हैं जी। पूरे इंडिया के प्रति सजग हो गए हैं और वे इतना घबरा गए हैं कि वो अब अपनी पत्नी को अपने मायके वालों के साथ भेजने को तैयार। हम यहाँ काम कर रहे हैं और हमारे घर का काम कोई और कर रहा है। ये स्थिति समाज में आ गई है। जी बिल्कुल। मौर्य ने समाज के नारी शक्ति को पूरी तरीके से कलंकित कर दिया और इसमें कोई भी अधिकारी, सीनियर ग्रेड का अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है और ना अभी तक बोला किसी ने, ना किसी ने संज्ञान लिया। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करना चाहूंगा, इसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्हें बर्खास्त नहीं, टर्मिनेट करना चाहिए। इस पद से उन्हें टर्मिनेट कर देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज हाई कोर्ट के बाहर है और आप हमारे साथ बहुत सारे अधिवक्ताओं को देख रहे हैं। आपको बता दें कि पहली बार अगर हम बात करें तो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का जो प्रकरण है, लगातार इस पर चर्चाएं बढ़ती जा रही हैं कि आखिर इस मामले पर दोषी कौन है। तो आज हम लोग अधिवक्ताओं से इस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वाकई में इस मामले पर फाइनल डिसीजन क्या आ सकता है। तो इस समय हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता गिरिराज पांडे जी हैं। गिरिराज ही नाम है ना? जी जी जी। गिरिराज पांडे जी हैं। हम इनसे इनके विचारों को जानने की कोशिश करेंगे और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल है, जिस हिसाब से ज्योति मौर्य ने आलोक के साथ किया है, ये कहाँ तक सही है या गलत है? ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य जी के साथ जो भी किया, इस समाज के लिए वो बहुत ही घातक निर्णय है। इन समाज में रह रही महिलाओं को इन्होंने उकसाने का प्रयास किया है। इन्होंने एसडीएम पद को कलंकित किया है, जिससे समाज में एक बहुत ही गंदा मैसेज गया है। जो व्यक्ति अपने घर की महिलाओं को बाहर रहकर प्रयागराज जैसे महंगे शहर में कमरा लेकर पढ़ाई करवा रहा है, उनको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इसका अंदाज़ा उन्हें भली भांति है। ये इस दौर से गुजरकर यहाँ तक पहुँची हैं, फिर भी उन्होंने हवस के आवेश में आकर, हवस की शिकारी है वो, हवस की भूखी है वो, इसको प्रेम का नाम ना देकर इसको अवैध संबंध करार देता हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम लॉ ऑफ कोर्ट की बात करें तो इस मामले पर ज्योति मौर्य की सज़ा क्या क्या हो सकती है? जो इन्होंने अपने पति के प्रति दहेज प्रथा का उत्पीड़न लगाया, झूठा प्रकरण दर्ज कराया है, उसको पुलिस के द्वारा निष्पक्ष जांच कर इस पे फाइनल रिपोर्ट लगानी चाहिए। इन्होंने उनको पूरी तरीके से गलत फंसाया है। शादी के कई वर्षों बाद इन्होंने उनके ऊपर दहेज का प्रकरण दर्ज कराया। क्या, मेरा सवाल ये है, क्या जब ये एसडीएम पद पर चयनित नहीं हुई थी तब इनके पति के द्वारा इनसे दहेज नहीं मांगा गया? बिल्कुल। इनको नहीं शोषित किया गया? तब इनको नहीं ख्याल था कि हमारा शोषण हो रहा है, हमसे दहेज मांगा जा रहा है? आज अपने हवस को मिटाने के लिए, अपने हवस को शांत करने के लिए, मात्र अपने हवस को शांत करने के लिए दूसरे मर्द के साथ, गैर मर्द के साथ अपने पति के ऊपर घिनौना आरोप लगा रहे हैं। जिस प्रकार से पति आलोक मौर्य की अगर बात करें, चतुर्थ श्रेणी के उन्होंने जिस हिसाब से उनको पढ़ा लिखा कर इतने बड़े पोस्ट पे पहुंचाया था, क्या एक पति कभी उम्मीद किया था, करता है कि मेरी पत्नी लाइफ में मेरे साथ ऐसा कर सकती है? नहीं, ऐसा अभी तक तो कोई नहीं किया होगा, मगर इस प्रकरण के बाद उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, पूरे इंडिया के प्रति सजग हो गए हैं जी। पूरे इंडिया के प्रति सजग हो गए हैं और वे इतना घबरा गए हैं कि वो अब अपनी पत्नी को अपने मायके वालों के साथ भेजने को तैयार नहीं है। मिलने को नहीं तैयार, मिलने को देने को नहीं तैयार है। ये स्थिति हो गई समाज में। आप समाज में निकल कर देखिए किस तरह से घबरा गया है व्यक्ति कि अपने घर की सुरक्षा के लिए वो अपने काम पर गया है, अपने ड्यूटी पर गया है, फिर भी उसकी चिंता अपने घर पर लगी हुई है।
यह स्थिति हो गई है पुरुष की। कि कहीं औरत किसी बगल वाले के साथ खेला न करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ काम कर रहे हैं और हमारे घर का काम कोई और कर रहा है, यह स्थिति समाज में आ गई है। जी बिल्कुल। और जिस प्रकार से समाज में 136 महिलाओं को घर से वो तैयारी कर रही थी, यूपीएससी, एसएससी, तमाम ऐसी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, उनको घर बुला लिया गया। ये गलत हुआ है या सही हुआ? इस पे मेरा कहना है कि ज्योति मौर्य ने समाज के नारी शक्ति को पूरी तरीके से कलंकित कर दिया। हमारे देश में नारी को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। नारी को साष्टांग प्रणाम करने का अधिकार प्राप्त है। जननी के रूप में उन्हें देखा जाता है, मगर ज्योति मौर्य ने उसको कलंकित करते हुए धो दिया। एकदम नारी का सम्मान ये खत्म करने पे उतारू हो गई हैं। इस महिला आयोग कहाँ चली गई? इसका विरोध करने के लिए इसमें महिला आयोग को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, उनके ऊपर विधिक कार्रवाई करनी चाहिए महिला आयोग को। जिस प्रकार से उनके व्हाट्सएप चैट और तमाम प्रकार के उनके करप्ट डायरी को सार्वजनिक किए हैं आलोक मौर्य जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? एसडीएम पद पर होते हुए, इतनी बड़ी अधिकारी होते हुए, वो कहाँ से कितने पैसे वसूली करती थी, इसका भी बाकायदा उन्होंने व्हाट्सएप पे शेयर किया है। और वो व्हाट्सएप पे मनीष दुबे को आई लव यू बोलती हैं। बताइए, शादीशुदा एक औरत जिनके पास 2 बच्चियां भी हैं, वो उनको आई लव यू बोल रही हैं। बताइए, खेला चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश में बड़े अधिकारियों का कारनामा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? देखिए, इसमें आईएएस पीसीएस लॉबी बड़ी एकजुट होती है और इसमें कोई भी अधिकारी, सीनियर ग्रेड का अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है और ना अभी तक बोला किसी ने, ना किसी ने संज्ञान लिया। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करना चाहूंगा, इसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्हें बर्खास्त नहीं, टर्मिनेट करना चाहिए। इस पद से उन्हें टर्मिनेट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए उनको ताउम्र के लिए। जब तक ये मसला कोर्ट में पेंडिंग है, तब तक उन्हें जेल में रखना चाहिए। जब तक कोर्ट अपना निर्णय इस पर नहीं सुना देती, तब तक उनको न्यायिक अभिरक्षा में रखना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम हुआ? सर, हमारे हिसाब से तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए दोनों तरीके से, दोनों पक्ष की जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से, तभी कुछ। नाम क्या है सर आपका? एडवोकेट विजय विश्वकर्मा। विजय विश्वकर्मा। सर, आपका क्या नाम? ऋषभ सिंह। ऋषभ सिंह। क्या होना चाहिए सर? आपको क्या लगता है इस प्रकरण? इस मामले में जो हुआ है गलत हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। समाज में सर महिलाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? समाज में बहुत गलत इसका इम्पैक्ट जा रहा है और जिस तरीके से देखा नारियों के बीच में इसको बहुत ही गलत इम्पैक्ट हो रहा है इसका। इतना ही बोलना चाहता तो ये देख सकते हैं तमाम अधिवक्ता हमारे साथ हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 के बाहर। हम ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का विचार क्या है और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।